पिछली एपिसोड में आपने देखा कि हम किस तरह मुल्तान से सफ़र करते हुए इस्लामाबाद पहुँचे। धुन भी मिली, हमने स्टे भी किया, एंजॉय भी किया और हम फिर इस्लामाबाद पहुँच के एक रात स्टे करके अगले ही दिन सवात के लिए निकल पड़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? इस एपिसोड में हम जाएंगे इस्लामाबाद से सवात, तो रहिए मेरे साथ एंड लेट्स गो। अगेन हम सुबह सवेरे निकलना चाह रहे थे, लेकिन धुंध की वजह से मोटरवे बंद था। तो जैसे ही मोटरवे खुला तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। सफ़र के आगाज़ करते ही हमें बारिश भी मिली और इंतहाई क्लाउडी वेदर था और शदीद ठंड थी, तो बहुत मज़ा आया। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद इंटरचेंज से मोटरवे M2 पे एंटर हुए। तकरीबन 92 किलोमीटर्स का पैच है जब आप सवात मोटरवे पे एंटर हो तब तक। बीच में कई जगह पे हमें धुन मिली, लेकिन ड्राइव करने का मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो हमने कैप्टन कर्नल शेर खान मोटरवे इंटरचेंज से एग्ज़िट लिया M2 से और हम सवात मोटरवे की तरफ एंटर हुए। तो हम सवात मोटरवे से एंटर हुए। मेरे ख़्याल से इनको यहाँ लिखना चाहिए, वेलकम टू द ब्यूटीफुल सवात मोटरवे। इंडीड इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरवे। बहुत प्यारी सीनरीज़ हैं। हमें तो यहाँ पे वो सीनरीज़ देखने को मिली कि जिससे आपके मुंह से खुद ब खुद निकलता है सुभान अल्लाह। इतनी हसीन पहाड़ियाँ, इतने हसीन मनाजिर, मज़ा आया यहाँ पे ट्रैवल करने का।
इस मोटरवे का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सर्विस एरियाज़ अवेलेबल नहीं हैं। जब आप एंटर होते हैं तो आपको शुरू में ही एक सर्विस एरिया नज़र आता है और फिर आखिर तक सवात एग्ज़िट तक आपको सर्विस एरिया नहीं मिलता। जो हम सफ़र करते जा रहे थे, मनाजिर तो हसीन होते जा रहे थे, लेकिन सर्दी भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही थी। रास्ते में हम बीच में रुके और बहुत हसीन हसीन पिक्चर्स भी हमने ली। मैंने फ़ोटोग्राफ़ी दिल भर के की और हम फिर आगे चल पड़े। एक के बाद एक टनल आती गई और हम सफ़र करते गए। बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है। और जो सवात की टनल नंबर 1 है वो काफ़ी लंबी है। आई थिंक कि तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी टनल है वो। उसका भी एक अपना ही एक्सपीरियंस है।
तो फाइनली हम सवात पहुंच चुके थे। हमें इस्लामाबाद से सवात तक तकरीबन 3.5 घंटे लगे थे और यहाँ से अब तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर तक का सफ़र था बहरीन सिटी का, जो हमने जहाँ पे जाके हमने स्टे करना था। ये सफ़र थोड़ा सा हेक्टिक था क्योंकि ये शहरों के बीच में से होता हुआ जाता है। मिंगोरा हो गया, मदियन हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी स्पीड भी कम होती है और आपको केयरफुली ड्राइव भी करनी पड़ती है। तो लंबा सफ़र हो जाता है, जबकि फ़ासला इतना नहीं है लेकिन देर लग जाती है। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक था, लेकिन पहुँचने की खुशी थी तो इतना फ़ील नहीं हुआ। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, हमें अपना मकसद यानी कि स्नो नज़र आना शुरू हो रही थी। हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी और पहुंचने की जल्दी थी और स्नो की तलाश थी। लेकिन ये है कि सवात में हमें स्नो फॉल तो कहीं नहीं मिली, लेकिन दूर हमें पहाड़ों पे नज़र आ रही थी, तो वो हमें एक्साइट कर रही थी। बीच बीच में हमें कुछ बागात भी मिले जो कि इस मौसम में बिल्कुल ड्राई थे और बहुत डिफरेंट कल्चर आपको देखने को मिलता है जब आप रोड ट्रैवल करते हैं। कराची से हम चले थे, सवात तक हम पहुँचे हैं। हर शहर का कल्चर, हर शहर का रहन सहन एक डिफरेंट है और बड़ा मज़ा आता है देखने में जब आप उसको फ़ील करते हैं, जब आप उसको देखते हैं। आपको डिफरेंट ज़िंदगी डिफरेंट अंदाज में गुजारी जाती हुई नज़र आ रही होती है, तो बहुत डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, बहुत मज़ा आता है। फाइनली तकरीबन सवात मोटरवे इंटरचेंज से 2.5 घंटे का सफ़र करके हम बहरीन पहुंच गए थे। शाम हो चुकी थी और हमने वहां पे फिर स्टे किया, होटल में चेक इन किया। थकन इतनी हो गई थी कि हम सब वहां पे जाके सीधा खाना खाया और सो गए। तो ये थी हमारी एपिसोड नंबर 3 इस्लामाबाद से सवात। नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे कालाम के विज़िट पे, जहाँ पे हम देखेंगे हमें स्नो मिली या नहीं मिली। तो हमारे साथ रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।